Hello everyone. In this video we are going to discuss about John Ruskin, who is very important English critic of Victorian era. We will discuss about his famous works and also about his life. So let's start. John Ruskin. His time of period is 1819 to 1900. John Ruskin. John Ruskin was the leading English art critic of Victorian era. यह विक्टोरियन एरा के लीडिंग इंग्लिश आर्ट क्रिटिक हैं. विक्टोरियन एरा की हैं ये. इनका बर्थ हुआ था 8 फेब 1819 को और इनकी डेथ हुई थी 20 जनवरी 1900 को, जब इनकी एज 80 ईयर की थी. 80 ईयर की एज थी इनकी. He wrote on subjects as varied as geology, architecture, myth, literature, education, botany and political economy. तो ये अलग अलग सब्जेक्ट पे लिखा करते थे. लाइक जोग्राफी पे लिखते थे या जियोलॉजी पे लिखते थे, आर्किटेक्ट पे, मिथ्स पे, लिटरेचर पे भी इन्होंने काम किया है, एजुकेशन पे, बोटनी एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी पे भी इन्होंने वर्क लिखे हैं. इन सब्जेक्ट्स पे इन्होंने काम किया है जॉन रस्किन ने. बिसाइड पेंटिंग एंड आर्किटेक्ट ही ऑल्सो टुक इंटरेस्ट इन द कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम ऑफ हिज एज. तो ये पेंटर थे ना, तो ये बहुत पेंटिंग और आर्किटेक्ट के साथ साथ ये बहुत इंटरेस्ट दिखाते थे. कि इंटरेस्ट दिखाते थे जो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम चल रही थी उस एज की, जब विक्टोरियन एज की जो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम चल रही थी उनके लिए भी ये इंटरेस्ट अपना शो कर रहे थे. थॉमस कार्लाइल इंस्पायर्ड हिम. तो ये भी एक विक्टोरियन राइटर हुए हैं. इनसे भी ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए हैं. ओके. रस्किन द फेमस आर्ट क्रिटिक वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द फिलैंथ्रोपिस्ट एंड रिफॉर्मर. तो ये एक आर्ट क्रिटिक थे ना, आर्ट क्रिटिक थे पहले ये, फिर उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म हो गए थे फिलैंथ्रोपिस्ट. फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होते हैं? जो मानव प्रेमी, मीन्स ह्यूमन लवर होती है, ह्यूमन बींग लवर्स होते हैं, यानी कि उनमें ट्रांसफ़र हो गए थे. और एक रिफॉर्मर बन गए थे, लाइक सोशल रिफॉर्मर बन गए थे ये. His view on a political economy and his education ideas were expressed into this last Monera pulveris time and tried and force alla vigra. तो इन्होंने जो अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल इनके व्यूज़ थे, आइडियाज़ थे, इन्होंने एक्सप्रेस किए हैं अपने वर्क दिस लास्ट मोनेरा पुलवेरियस टाइम एंड ट्राइड एंड फोर्स एला विग्रा में. ओके. His ethical teaching appeared in Sesame and the Crown of Wild Olive. तो इनकी एथिकल टीचिंग भी हमें इनके वर्क सीसेम एंड द क्राउन ऑफ वाइल्ड ओलिव में देखने को मिलती हैं. फेमस वर्क कौन से हैं इनके? जॉन रस्किन के इनके फेमस वर्क हैं मॉडर्न पेंटर्स वॉल्यूम 5. इनके 5 वॉल्यूम इन्होंने पब्लिश करवाए 1843 से लेकर 1860 तक के. मॉडर्न पेंटर के 5 वॉल्यूम इन्होंने पब्लिश करवाए. द 7 लैम्प्स ऑफ अ आर्किटेक्ट 1849. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. द स्टोन ऑफ वेनिस 1851 to 1853. The 2 parts appeared in 1849, 1851 to 53 and 1859. ये भी बहुत अच्छा वर्क है इनके दोबारा लिखा हुआ, और ये इन 3 डिफरेंट टाइम ऑफ पीरियड में पब्लिश हुआ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आज की वीडियो में बस इतना ही. कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन वॉचिंग.